इमेजिन इंडिया से एक्सपोर्ट हुए कंटेनर्स मिडल ईस्ट रूट से जा रहे हैं और अचानक शिपिंग कंपनी से आपको बोलती है रूट अनसेफ है, फ्रेट रेट बढ़ जाते हैं, शिप रूट रीरूट हो जाती है और एक्सपोर्टर्स को होता है लाखों का नुकसान। चलिए आज हम समझेंगे कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस पर कितना बड़ा असर अभी पड़ रहा है। ग्लोबल शिपिंग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो शिपिंग कंपनीज कोई भी रिस्क नहीं लेती है। इसका सीधा असर पड़ता है आपके कंटेनर शिपिंग पे, फ्रेट कॉस्ट पे या डिलीवरी टाइम पे। मिडल ईस्ट में कई क्रिटिकल रूट्स है जैसे कि रेड सी हो गया, उसके बाद में सुएज कैनाल हो गया। अगर इन रूट्स पर टेंशन होती है तो शिप्स को अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है जिससे ट्रांजिट टाइम 10-15 दिन तक बढ़ सकता है। कई ग्लोबल शिपिंग कंपनीज ने तो अभी रूट एडजस्ट किए हैं कि जैसे कि मर्क्स, एमएससी, सीएमएस, सीजीएम, हैपाग्लोज। मिडल ईस्ट के कई शिपिंग लाइनें तो मिडल ईस्ट के बुकिंग जो होते हैं टेम्पररी रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। और ऐसी वॉर की सिचुएशन जब भी होती है तो तीन चीजें तुरंत ही बढ़ती है: फ्रेट रेट, इंश्योरेंस चार्जेस, फ्यूल चार्जेस। कई रूट पर कंटेनर के फ्रेट 20 से 30% तक अभी बढ़ गए। इसका असर इंडिया के कई सेक्टर पर पड़ सकता है: फार्मास्यूटिकल्स, बासमती राइस, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्टर को फेस करना पड़ सकता है डिलीवरी डिलेज, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज। इंडिया के कंटेनर सबसे ज्यादा जाते हैं मिडल ईस्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतार, यूरोप, जर्मनी, नेदरलैंड्स। अगर रूट अनस्टेबल होते हैं तो शिपमेंट डिले होना ऑलमोस्ट गारंटी है। अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करना चाहिए, अल्टरनेट शिपिंग रूट्स एक्सप्लोर करने चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज चेक करना चाहिए, डिलीवरी टाइमलाइन फ्लेक्सिबल करना चाहिए। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यह एक ग्लोबल ट्रेड को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और अगर आप एक्सपोर्टर्स है तो आपको शिपिंग मार्केट क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए।